हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय। आपका अजय गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 से लेकर 100 तक कवर किए थे, इसके आगे की क्लास हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। अगला अनुच्छेद देखिए कौन सा है। अनुच्छेद है 108। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कुछ दशाओं में जो अनुच्छेद 108 जो है वो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में देखिए क्या है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न की जाना। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश विख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद जो है 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 124 जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन की शक्तियाँ। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये जो है बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है परीक्षा में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अगला अनुच्छेद है 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियां, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी अनुच्छेद जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है 152 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 का फर्स्ट वाला है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। इस अनुच्छेद के तहत क्या होता है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। किसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और मुख्यमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद का उसाधन या सर्जन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा अन्य विधानमंडलों के समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। पढ़ते हैं अगले अनुच्छेद की ओर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधायकों पर अनुमानित देना या अनुमानित रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। अनुच्छेद जो है 201 जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के श्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 है उच्च न्यायालयों का गठन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी शपथ की शर्तें। अनुच्छेद 219 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करना या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 226 है उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालना
निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 239 में है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 243 में क्या है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का खा में क्या है? पंचायतों का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 243 का ग में क्या है? पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 का घ में क्या है? पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झा में क्या है? पंचायतों के वित्त मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 टा में क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 था में क्या है? नगर पालिकाओं का गठन, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अनुच्छेद 243 या का में क्या है? नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 या घा में क्या है? जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 या झा में क्या है? सरकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हितों में विधि बनाने की संसद शक्ति। अनुच्छेद 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 252 में क्या है? अंतर्राज्यिक नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 में क्या है? भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लेखा के बारे में। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है अनुच्छेद हमारा। वित्तीय आयोग किसमें दिया है? 280 में। अनुच्छेद 300 का काम है क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं है, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र के लिए लोकसभा का आयोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 324 में ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के निर्वाचन आयोग में निहित होना। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी हो गया था। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व और ये भी निष्प्रभावी हो गया था। अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी जो है वेरी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 338 का काम है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338 का खा जो है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग है। अनुच्छेद 340 में क्या है? पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 में क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागर घोषित करना, ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 344 में क्या है? राजभाषा आयोग है। अनुच्छेद 350 का काम है क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं।
अनुच्छेद 350 का ख में क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। और अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। और अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्यों में सर्वाधिक तंत्र में विफल हो जाने दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का प्रावधान है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 में क्या है, संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो यहाँ तक मैंने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले अनुच्छेद हैं, ये मैंने यहाँ पर इस वीडियो में कवर कराए हैं। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि हमारा वीडियो किस प्रकार लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।